जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। हम राहुल जवान हैं बलराम किसान के साथ और हम पहुंच चुके हैं जिला गोंडा, तहसील तरफगंज। ये देखिए गन्ना घास। अगर इस तरीके से किसान अपने खेत में गन्ना घास लगाए तो बहुत बचाव केले का हो सकता है। आपका परिचय करवाते हैं। जी भैया, राम राम साहब। मेरा नाम राघवेंद्र प्रताप सिंह है। ग्राम खजरी, तहसील तरफगंज, जनपद कोडा, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ जी। और ये हमारा केले का प्लाट है जो रेवा प्लस और बीके बनाना का कुछ पौधा है इसमें जी। और इसका प्लांटेशन डेट 2 सितंबर है। आपका मोबाइल नंबर? मोबाइल नंबर है 9450 35 36 23। जी जी। अंकल जी राम राम। आपका नाम बताइए। रामलोचन सिंह। और आप इनके पिताजी हैं? हाँ जी। जी, आदर्श तिवारी नाम है हमारा, सब मित्र हैं हमारे ये। राम हम भी राम। इन्हीं के सानिध्य में केला की खेती स्टार्ट किए हैं। जी। अभी चलते हैं अंदर। ये देखिए झटका मशीन लगाया हुआ है आवारा पशुओं से। अब किसान परेशान है तो क्या करे। चलते हैं अंदर। ये है सुपर नेपियर। देखो कितना अच्छा ग्रोथ है इसका, बहुत सुंदर। बहुत लेट लगा था। हाँ, ये एक देखिए इसकी टिलरिंग कैसे। हाँ, बहुत ज़बरदस्त। ये देखो कैसे से निकल रही है, बैम्बू की तरह निकल रहे हैं, जैसे केले में निकलती। हाँ। तो ये जो है अगर किसी को चाहिए तो प्रति पौधा 1 रुपया 50 पैसे जो भी है वो पहुंच जाएगा। अच्छा, ये आपका 2-3 बार में प्लॉट लगा हुआ है जी। इसमें। एक बार पौधे आए थे तो वो मर गए थे। हाँ मर गए थे। उसके बाद दोबारा फिर पौधे आए। एक बार जो भीके बनाना आया था वो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। वो तो बिल्कुल। हाँ, उसमें से कुछ पौधे बचे, कुछ 2 पौधे बचे होंगे। तो ये छोटे बड़े फिर कैसे हैं तिवारी जी? इसको पकड़िएगा। उसके साथ में रेवा प्लस भी आया था ना भैया। अच्छा, उसके साथ में रेवा ये प्लस कौन भी सा आया है? था। ये रेवा प्लस है। और ये भी रेवा प्लस है। तो ये मतलब इतना अच्छा, ये बाद में लगा है। ये 15 दिन पहले लग गया था और ये और 15 दिन लेट लगा है। तो जो 15 दिन लेट लगा उस समय में बारिश थी? हाँ, बारिश थी। उसके बाद में बारिश निकल गई। उसके बाद फिर बारिश पड़ी। अच्छा, बारिश ने इसको कुछ करने ही नहीं दिया। हाँ, बारिश पड़ी 2 बार। अच्छा, वरना अभी ये लगभग इस स्थिति में होता। जी हाँ। कौन सी डेट की प्लांटेशन है? इसका प्लांटेशन डेट है 28 अगस्त। 28 अगस्त के लगभग का है। 28 अगस्त। थोड़ा इस बार पौधा लेट हुआ है जी। एक्चुअली। हमारे यहाँ पे जुलाई में लग जाना पौधा चाहिए। इतना बड़ा बड़ा आया था, बहुत हाँ, हल्का पौधा था। इसकी जो रूट बॉल थी वो एक छोटे से मतलब उसमें रह गई हाँ, थी। हाँ। उसके बाद का जो नीचे का जो मीडिया था हाँ। वो बिल्कुल वैसे ही एक्चुअली रखा। हुआ क्या था मैं बताता हूँ कितना बड़ा था। लेकिन ये इसकी इतना बड़ा पौधा है। हाँ, इसका जो डेवलपमेंट हुआ, जो इसकी ग्रोथ हुई इतना जबरदस्त हुई कि आप देख लीजिए कि ये ग्रोथ इसलिए कितना अच्छी हुई अच्छा है। क्योंकि ये 4 साइकिल का पौधा है। जी। अगर ये नॉर्मल पौधा होता तो लोगों के जुलाई के पौधे इतने बड़े बड़े खड़े हैं, अभी जून के लगे हुए हैं। हाँ, अभी जुलाई के लगे हुए पौधे ऐसे हम देखे, हमारे हाँ, यहाँ भी है। रेवा में ताकत बहुत ज्यादा है। अब आप इसकी बनावट देखो, एक शानदार बनावट है। एक और आपको तारीफ मिलेगी रेवा इसका में। भैया 1 महीने से अभी इसमें कुछ मतलब कुछ भोजन इसके लिए कुछ हुआ नहीं हमारा है। इंतजार हो रहा था। ये जो है ना मोटापन, हाँ, और इसकी क्वालिटी। ये ऐसे चलता है। जी हाँ। ये रेवा की जीत। और ये बहुत लंबा नहीं जाएगा। अब ये कटवा दीजिए आप। ये बिना मतलब अनावश्यक भोजन ले रहे हाँ, हैं। अब इसको कटेगा इसमें। अभी वो और ढिंचिंग बेड करानी है। ये सभी लोगों, ये आपने बेड पहले बनाया के बाद में? हमने पहले बना था बेड रिपेयर किया गया इसको। ये सभी लोगों को बारिश में। तिवारी जी लाओ तो जरा। आप सभी लोगों को ये देखना है कि ये एक्चुअल आइडियल बेड है। जी। अगर किसी को बेड देखना है कैसे बनता है तो वो तरफगंज गोंडा में बेड दिखा। राघवेंद्र प्रताप सिंह का बेड देख लो। परफेक्ट, आइडियल, शानदार, जबरदस्त, मतलब उत्कृष्ट उदाहरण है ये बेड का। इससे बढ़िया बेड नहीं हो सकता कोई दुनिया जब में। हमने रिपेयर कराया भैया जी, तो इसमें हमने ये मटर लगवा दी, बहुत सब्जी वाली। शानदार। लेकिन किसान को दिमाग लगाना पड़ेगा। लेकिन यह हमारा घर से दूरी होने की वजह से झटका मशीन जो हमारी रात को चलती है दिन में नहीं चलती है, तो दिन में इसमें वो हिरन आ जाते हैं अरे बाप रे। और वो हिरन इनको जो है सब खा गए। देखिए सारे बहुत अच्छे जर्मिनेट हुए थे। उसमें 3-4 हज़ार रुपये हमें लगा था। कोई बात नहीं, उनका भी हिस्सा है भैया धरती पे। क्या करना। अभी आपने क्या करना है दादा, देखो इधर आओ जी। ये देखो जड़ यहाँ से निकलने की कोशिश कर रही है जी। इसमें रुए हैं। हाँ, ठीक है, अब ये क्या मांग रहा है? मिट्टी। बस इतना मिट्टी इसको चाहिए। जी। ये पत्ता जो है अंकल जी पत्ते का कोई दिक्कत नहीं। पत्ता कोई दिक्कत ये जो है ना पत्ते से इंजरी आई। ये तो इसको कटवाओ, उसके बाद इस बेड को, मिट्टी को, बस खत्म हो गया।
मिट्टी बहुत अच्छी है आपकी। अब हम इसमें ये पौधे और बाद में मर गए थे हाँ। तो उसमें दूसरे खेत से लाकर लगाए हैं। कोई बात नहीं। देखो और बीके बनाना कहाँ पे है? आगे अब बीके बनाना। कुछ पौधे हैं उसके? हाँ, एक दो पौधे हैं। ग्रोथ देखनी है एक बार। ग्रोथ से देखो अभी इस पे फंगस शुरू हो चुकी है। ये 3 पत्ते सिर्फ भोजन बना रहे हैं, बाकी कोई पत्ता भोजन नहीं बना रहा है। आपको लग रहा है भोजन बना रहा है क्योंकि ये बीमार हैं। जी इनके लिए क्या करना है मैं आपको सारी चीज़ें लिख के दूंगा। मैं लगभग हर वीडियो में मैंने बताया हुआ है। जी। ठंडी देखो कितनी है ठंडी तो पाला गिर रहा है इसमें। भैया। इसमें मिट्टी का स्प्रे तुरंत तत्काल प्रभाव से करो, जी वरना पाला पड़ेगा। अगर आपने मिट्टी का स्प्रे किया तो ये वाला जो पौधा है इस पे भी पाला नहीं मारेगा, लेकिन गाढ़ा मिट्टी का स्प्रे। अब देखो गन्ना घास, ये जो आप, अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, आपके पौधों में जो ग्रीननेस है, देखो पौधे सभी के अच्छे थे पीछे वालों के भी, लेकिन आपके पौधे में नीचे तक का पत्ता हरा है, जी। तो ग्रीननेस है एक। उसका कारण पता है क्या है? तुम्हारे पीछे जो है नेपियर घास खड़ी है चारों तरफ। ये इसमें पहले आदमी देखा मैंने जितने विजिट किए हैं अभी तक। इसमें भैया हमने जो NPK होता है वाटर सोल्यूबल, इसमें हमने ऑर्गेनिक वाला डाला है। अब ऑर्गेनिक वाले के लिए जमीन में कार्बन होना बहुत जरूरी। इसकी बहुत लंबी कहानी है, हाँ, तो समझाऊंगा कभी। कार्बन भी इसमें भैया, इसमें हमारा ये 8 बीघा है जी। तो 8 बीघे में हमने 11 ट्राले 13x7 के ट्राले से 13 ट्राले गोबर की खाद हाँ, डाली। तो उसका असर दिख रहा है। इसका और सबसे बड़ा उसमें कारण आपने बताया था जिप्सम, तो इसमें लगभग 18-20 बोरी जिप्सम भी पड़ा है। बहुत बढ़िया। और इसी तो वजह से इसमें केला भी बहुत शानदार कटेगा दादा, जी, अभी और ये जमीन भी आपकी मजबूत हो गई। हमारा लेट हुआ इसी वजह से। और इसमें हम जो है, जैसे हमारे यहाँ गन्ने की खेती होती थी जी। तो इसमें गन्ने 2 बार लगाए, लेकिन हमने उसकी पत्ती को जलाया नहीं है। हाँ। मल्चिंग किया है, मल्चर से करवा बस, बराबर करा के मल्चिंग करा तो के सारी जान जलवा इसमें करके। बरकरार है। पानी आप अभी इसको अडीमन देना। और इसमें जो घास निकली थी वो भी कटी नहीं, ऐसे कचरा मल्चिंग हुई है ये। हाँ, बहुत बढ़िया। जड़ को लगवा दिए थे सब जड़ के पास। देखो आइडियल खेती करोगे तो फायदा मिलेगा। अब ये बच्चे कटवा दो। जी। ये जो चारों तरफ से गन्ना घास है ना, जो आप पूछ रहे थे बीके बनाना, हाँ, ये पौधा है। अच्छा, ऐसे 4-6 पौधे होंगे। इसको चिन्हित करके रखना बीके बनाने को। ये पौधा है, ऐसे ऐसे पौधे ही हैं। इस ये वाला साइड में हाँ, सारे जितने बड़े पौधे हैं लगभग होंगे 20 पौधे। बीके बनाना। कोई बीके बनाने के देखो अच्छा, इसका ग्रोथ अमेजिंग है ना। हाँ, ग्रोथ तो ये देखिए है। इसकी जो बनावट है हाँ, वो थोड़ा हटके है उससे। वो हटके है। जी, थोड़ा ये हटके सिंगल है। साइकिल है भाई साहब। जी ये जीवन पर्यंत आपको फल देने वाला है, दोबारा पौधा लगाना ही नहीं। जी। बहुत सुंदर। ये रुका जाके अभी 1.5 महीने पहले। न्यूट्रिशन की कमी से हाँ, मैनेजमेंट उतना अच्छा नहीं हो पा रहा, क्योंकि हम इस बार थोड़ा देखो अलग अलग टॉपिक हुए ऐसा। हाँ, आप शादियाँ घर मैटर में आ थी गया, और बहुत से। मैं एक चीज़, उसमें जो है हमने फंसना पड़ा जो है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जी भैया। केला अगर लगाना है तो 70 से 80 रुपया पर पौधा जी शुरू में ही, जब प्लानिंग बने केले की, निकाल के एक तरफ कर दो, जिसमें केले का पैसा, पौधे का, लेबर, फर्टिगेशन, ताकि केला का काम ना रुके, तो केला सफल हो सकता है। अन्यथा केले में, राघवेंद्र जी आप तो पुराने आदमी हो केले के, अब बड़ा लफड़ा है अंकल जी। इसको अगर न्यूट्रिशन नहीं मिला तो ये चलने वाला नहीं है। अब पिछली बार भैया हम केला यहाँ से लगाए थे, बहराइच से पौधा लिए थे। जी जी इस बार तो आपका रेवा का है। जी। लेकिन पिछली बार लिए तो उसमें हम इतना मतलब कंफ्यूज हुए, इतना हम डिस्टर्ब हो गए कि हमें लगा कि हमने बहुत बड़ा गलत काम कर लिया जो है। उसके बाद में हमने यूट्यूब पर आपका वीडियो देखा, और वीडियो में फिर आपको देखा। अरे बलराम सर से हम कनेक्ट हुए तो उसमें उनका नंबर मिला। वो क्या है, आर.के. सिंह। नहीं, आर.के. सिंह नहीं, गणेश किसान, उनका जी जी जी। उनका नंबर मिला, उनसे संपर्क हुआ। फिर उसके बाद में आपका वीडियो देख लिए तो हमने कहा ये यूपी के हैं, हमारे यहाँ के हैं, तो हम इनसे संपर्क करें। फिर आपसे संपर्क किए जी। तो आपने कहा कि आप हमारे टच में रहिए, और जो है जब आपको समय हाँ, मिले पिछली तो बार आप आपका वीडियो पौधा में भी नहीं भेजिए। भाग रहा था। जी, पिछली बार पौधा तो चल रहा था अच्छा, लेकिन उसमें फंगस, ये पत्ते जो है एक हाँ, अच्छा समझ लगा, नहीं आ रही थी दूसरा जो खाने है आपकी। पतला हो जाता, कहीं कुछ हो जाता है, तो वो दिक्कत आपका मैंने हमारे- किसान पाठशाला के नाम से बंच का फोटो भी डाला हुआ है। हाँ, तो उसके बाद हाँ, हमारा फोटो भी आपके वीडियो उसमें अपलोड है चैनल पर। हाँ, तो फिर आपसे हमने गाइडलाइन लिया और उस हिसाब से किए। पूरा तो नहीं फॉलो कर पाए 100%, लेकिन हमारा जो क्वालिटी आई फल की, और जो है रेट हमें जो मिला, वो मार्केट से 1 रुपया 2 रुपया अच्छा मिला। ये किसान को ये यही benefit- चाहिए। ये benefit आपने है। उसमें बंच मैनेजमेंट किया, हाँ,
सारी चीजें अगर आप उसमें अगले साल से और भैया कोई स्प्रे भी नहीं किया, मिट्टी का स्प्रे 2 बार किया दूसरे के और कोई स्प्रे भी नहीं किया। जी, एक मिनट अंकल जी, अभी इधर लाओ तिवारी जी, इधर चेहरा आना चाहिए। अभी आप बताओ। दूसरे का केला रखा रहा उनके यहाँ। अच्छा, व्यापारी के हम अपन लेके गए तो जैसे उनके बच्चा उनके बच्चा आ गया, हमका मिला लिया ठोरे। अच्छा, मतलब दूसरे व्यापारी का केला रखा रहा और आपका केला बिक गया। नहीं रखा नहीं, नहीं, लेके जैसे गए व्यापारी किसान दूसरे किसान से केला लाया और हमारा केला ले गया, तो उसमें दोनों में डिफरेंस सेब मतलब एकदम दिखाई दे रहा था। अच्छा, कोई भी साफ आता पता चल रहा था। अंकल जी, हमारी जो गाइडलाइन है ना, हम जो आपको परामर्श देते हैं, अच्छा हिंदी तो समझते हैं आप? हाँ समझे। हाँ, तो हम जो परामर्श देते हैं वो एक तो मतलब की भावना से परे है। हाँ परे। हम पैसे के लिए काम नहीं करते, हाँ सही। हम आपकी मदद करने के लिए काम करते हैं। अगर पैसे के लिए करते तो गोंडा में इतनी इज्जत नहीं मिलती जो आप लोग यहाँ दे रहे हैं। पैसा अलग है, पैसा अलग है। मदद करना। पिछले साल तो पौधा भी नहीं लिए थे, जी, पीछे तो पिछले साल ये हमारे टच में रहे, हमने इनकी मदद की। हम बोले जब तक हम हैं साला केला नहीं खराब होगा। और हमसे किसी ने कहा भी नहीं कि आप हमसे पौधा लीजिए। हाँ, नहीं तो मैं बोलता ही नहीं। हमें तो लगा कि भाई ये साइकिल बोल रहे हैं और ऐसा बोल रहे हैं, तो हम अब की बार इन्हीं का पौधा लेते हैं। तो आप खुद ही आए हमारे पास कि भैया पौधा दे दो, हम बोले ले लो। हमने आपसे कहा कि आप इतने पौधे हमें दे सकते हैं, तो हमारे मित्र तिवारी आदर्श तिवारी जी हैं, तो उन्होंने कहा भैया हमें भी लगाना है। और ये हमारे प्लाट देखे, विजिट किए, तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा है, आप तो पहली बार में इतना कमाल कर दिए। ये हमारी इतनी प्रशंसा कर दी है कि हम लूज हो गए इसी की वजह से। तो उसमें हुआ क्या है, जो प्रैक्टिस है, इस पौधे को जो चाहिए केले को, असल में आप गन्ने की खेती अभी तक कर रहे हैं और केला पता नहीं, मतलब साइकिल चलाते हैं या वो बिक्की चलाते। पहले बिक्की आती थी ना, वो लूना रेस वाली, अब बुलेट ले लिए। अब बुलेट पता नहीं चल रहा है, कभी दूसरा गियर, कभी तीसरा गियर, कभी गिरा रहे हो, कभी उठा रहे हो। तो केला खेती भी ऐसे ही है, ये बाकी फसलों से अलग है, इसका गणित अलग है, इसको अलग तरीके से ट्रीटमेंट चाहिए। अगर वो आपने नहीं दिया तो ये अच्छे से काम नहीं करेगी। वो तो है भैया, लेकिन गाइडलाइन घर में बहन और बहू एक जैसे नहीं रह सकते, डिफरेंसेस होता है। बहू के लिए नियम कानून थोड़े अलग हैं, बहन के लिए थोड़े अलग हैं। तो वैसे ही बाकी फसलों में और केले में न्यूट्रिशन मैनेजमेंट को लेकर के बहुत सारी चीज़ें हैं जो किसानों को पता नहीं। आप लोगों को मोस्टली पता होता है यूरिया, डीएपी, बस। पोटाश भी कोई किसान डालता है। यहाँ के दुबे जी हैं जी, झारीपुर के, तो हमारे जो अब किसी को बुरा मत बोलना, इसमें वो वीडियो में पता चलेगा, दुबे जी देखेंगे फिर। तो अभी मुलाकात भी होगी उनसे। वे जो है जो झारीपुर के हम मिले तो हैं मुझे रात, वही दुबे जी। नहीं, अभी मिलेंगे। अच्छा, वो दूसरे दुबे जी हैं। कहे लागे कहीं कि हमारा केला क्यों नहीं ले जाते हो, कि हमारा छोटा है। अच्छा, व्यापारी से बोले कि हमारा केला क्यों नहीं लेते हो? हाँ, उनके कुछ पैसा बाकी कह गए व्यापारी, तो वह मांगे यार हमारे यहाँ आवर हमने लाता था, तो वह इसमें भी क्वालिटी के ऊपर किसी की सपोर्ट की जरूरत है। अगर हम केले में हाँ। नए हैं तो हमें सपोर्ट, इसमें हमेशा किसान ऐसा ये है आए- कि जीवन ये आए प्रेम कि सीखता झुक कर ही जाए। रह हम जाता तो है, सीख नहीं पाता। बिल्कुल, हम तो गोंडा के लोग, हम क्या चाहते हैं, देखो अंकल जी, अकेला राहुल पूरे उत्तर भारत में नहीं चल सकता, क्योंकि अभी बिहार से फोन आया था आपके सामने, हाँ, कभी पंजाब से आता है, मतलब मैं सब जगह हूँ, तो इस पर लोड बहुत ज़्यादा है। मैं चाहता हूँ हजारों राहुल खड़े हो जाएं, हजारों बलराम खड़े हो जाएं। अब जैसे गोंडा में हैं, तो गोंडा में हम इनको खड़ा कर रहे हैं, तिवारी जी को और इनको, ये 2 आदमी की जोड़ी पूरे गोंडा को केला करो यार, लोगों का भला करो। लेकिन अपने अब ये हमारा पौधा भी ऐसा खेत प्लाट की हमारी कंडीशन, हमारी भी नहीं सुनते थे लोग पहले, हाँ, शुरू में जब हम आए थे, अच्छा। लोग हमारे मजाक उड़ाते थे वीडियो बना के अपने अपने यूट्यूब चैनलों पे। आज यहाँ भी बनाते हैं कि मिट्टी स्प्रे हाँ, करवा रहे हैं। अजूबा है यहाँ के लिए। आज हमने जो बल्लेबाजी की युवराज सिंह की तरह, तो 6 बॉल पे 6 छक्के मार दिए, और जिससे शतक पेल दिया पहले मैच में। कि कोई बोलता है कितना अच्छा मैं कैसे अपना हो गया, चतुर हमने ज्यादा कहा मिट्टी का अरे मिट्टी का करा स्प्रे दिया। करो यार, पता चल जाएगा बोला। तो वो सोचता होगा यार, दुबे कहें कि हमारे यहाँ डाई यूरिया के अलावा कौन खाद नहीं पड़ता। हाँ, तो फिर कहाँ से बंच अच्छा निकलेगा, कहाँ और से 2-2 क्वालिटी बोरी एक बीघे में 2-2 3-3 बोरी डीएपी, बताइए कितना। और इसमें तो बीघा मतलब एकड़ में 15 बोरी, आपके साला मर शेड्यूल के जाएगा। हिसाब से तो हमें 50 किलो भी नहीं देना है एक बीघे में। हाँ, बिल्कुल नहीं देना है, सस्ता है बहुत। हम लोग 20 रुपए से 30 रुपए का शेड्यूल बनाते हैं, बस उसी में केला होता है। और ज़्यादा केमिकल का केला ज़्यादा लंबा चल नहीं पाएगा। अगर गोंडा से बिजनौर भेजूंगा तो मुरादाबाद में ही पक जाएगा। हमारा वाला जो केला है जो उससे तैयार हुआ है, अब आपने तो कर रखा है 1 साल, खुद ही देख लो क्या क्वालिटी बनी थी, भयंकर विशाल का है।
और क्या मतलब शाइनिंग थी। और इस बार एक घर रोका के लिए कौन उपाय? टूटती बहुत है ये। टूटने का कारण ये है कि जैसे पिछले साल ओडी1 नहीं था, टेम्परेचर। बाद में ओडी1 किया आपने। पिछले साल गन्ना घास नहीं थी, आप बाद में जुड़े ना मेरे साथ। इस साल वो नहीं होगा। इस बार ओडी1 पानी दोगे ना तो बैलेंस से पानी लगेगा। डर के मारे दोनों तरफ मत चलाओ, एक ही तरफ दो, ठीक है। इसीलिए तो ये बढ़िया रिपेयर हाँ, करवा तो दिए पानी हैं। इसको कम लगेगा, कम लगेगा तो बढ़िया चलेगा। और इसके अंदर पानी की अधिकता नहीं होगी, पौधा टूट के गिरेगा नहीं। इस बार नहीं टूटेगा, आप देखना। और चारों तरफ से आपका क्लाइमेट कंट्रोलर, गर्मियों तक तो झमाझम हो जाएगी ये। अब कटावे झमाझम तो ऐसे अच्छा यहाँ बताया जाता अभी है, नहीं फूल काटना इसको। फूल नहीं आना नहीं आता है और आने लगा। नहीं, इस पे नहीं आएगा। वो लोकल वाली होगी जो आपने लगाई। नहीं आता है, इसमें भी आता है। उधर आ इसमें आता होगा बड़ा होने के बाद। हाँ, काफी। अब अंकल जी पता जो नहीं, मैं तो कटाई इसको नहीं बढ़ाता होगा, जिसकी कटाई नहीं होती उसमें फूल आ जाते हैं, क्योंकि ये जो मेच्योर अवस्था होती है, जब कोई भी अपनी मेच्योर अब अवस्था में उसको होगा तो अपना एक समय होता है उसका, जेनेटिक जो तो होगा काटते रहो ना, करेगा। काटने के लिए तो है। अभी तो इसको काटो मत, इसको बीज बन जाएगा आपके पास। ये पूरे गोंडा को बांट दो, जी। 50 पैसे में ले जा भैया आके एक 2 गांठ। रुपया गांठ तैयार है सब। हाँ, तो दो आराम से। उसमें फिर अपना खर्चा भी है, लेबर भी तो लगेगी। फ्री में तो कोई काटेगा नहीं, मजदूर आएगा काटेगा, डंडा लेके 2 मजदूर लगेंगे इसमें। अब जैसे हम लोग लाए खर्चा तो देना वहाँ पड़ेगा। पे साड़ी गली भी निकल गई, कुछ गड़बड़ गांठ भी दे दिया। अब हम कहाँ जाएं 2 गांठ के लिए कंप्लेन, 100 गांठ नहीं, ये आपके यहाँ पे बहुत अच्छा है। और ये गोंडा वालों को मैं हर वीडियो में अभी बोलूँगा कि आसपास के क्षेत्र वाले जितने भी हैं, अभी मेरे पास बहुत फ़ोन आते हैं, मैं सीधा आपका नंबर दूंगा कि वहाँ से ले लो। और अभी मैं इनको बिल्कुल ये प्रतिनिधि घोषित कर रहा हूँ आज किसान पाठशाला के। ना चाहते हुए भी तर्ज पे चला दूंगा इनको किसान पाठशाला की। वीडियो रोक लिखो थोड़ा। इसमें वो होगा पेश का निशान। ये इसमें ये